हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रनिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं ब्रिजेश यादव। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति के बारे में। दोस्तों देखते हैं, इसका पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य है क्या? सत्य, यानी तो ये हमारा सत्य है। अब इसका कारण भी देखिए, कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है। जो भी वास्तविक संख्या होती है उसमें अपरिमेय संख्या भी होती है, यानी कि पहला ये क्या है? सत्य है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं, ये असत्य है। दोस्तों दूसरा क्या है? असत्य है। इसका कारण देखिए, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्याओं के समूह परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या, यानी कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। यहाँ पे संख्या सूत्र यहाँ पे लिख दीजिए, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पे हाल में लिखेंगे, देखिए हम जानते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं होते हैं दोस्तों, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि उदाहरण लेके भी दिखाइए। तो जैसे में हम मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे लिख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों का हम उदाहरण लेते हैं। धनात्मक पूर्णांकों का उदाहरण, धनात्मक पूर्णांकों का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हो गया, तो वर्गमूल यानी कि जब एक का वर्गमूल हम करते हैं तो एक का वर्गमूल एक ही होता है। और यहाँ पे हम √2 ले लेते हैं, यहाँ पे √3 ले लेते हैं, यहाँ पे √4 ले लेते हैं, और यहाँ पे √5 ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम √6 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम √1 का वर्गमूल करते हैं तो एक ही होता है, जो कि एक क्या है? परिमेय है, परिमेय है। दूसरा √2 का वर्गमूल जब हम करते हैं तो √2 ही मिलता है, जो कि क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है। उसके बाद से √3 का हम वर्गमूल करते हैं तो √3 ही मिलता है, ये भी क्या है? अपरिमेय है। उसके बाद से √4 का जब हम करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये क्या है? परिमेय है। और √5 का वर्गमूल √5 ही होता है, यानी कि ये भी अपरिमेय है। √6 का वर्गमूल जब हम करते हैं तो √6 ही होता है, यानी कि ये भी क्या है? अपरिमेय है। इसी प्रकार हम ले लेते हैं √7 का वर्ग। जब √7 का वर्ग करते हैं तो √7 ही होता है, यानी कि 7, यानी कि √7 का वर्ग करते हैं तो √7 ही होता है। ये क्या है? ये भी अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय है। इसी प्रकार हम ले लेते हैं √8 √8 का वर्गमूल √8 ही होता है, ये हो जाएगा आपका
ये भी हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय। अब हम ले लेते हैं √9। रूट में 9 का जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये क्या है, जो कि यहाँ पे हम दिखा दें आपको कि ये परिमेय है। दोस्तों देखिए, यानी कि किसी भी वर्गमूल, जैसे वर्गमूल हम काटते हैं, जैसे कि 9 का देख लीजिए 9 कैसे है और 1 कैसे है, फिर 4 कैसे है, इसको हम आपको दिखा दें। जब 9 का हम यानी गुणनखंड करेंगे 3 × 3 3 3 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि जब दो दो का जोड़ा बनता है तो एक रूट से बाहर आ जाता है। तो जब रूट में हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3, तो 2 का जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आएगा। तो ये 9 का रूट, 9 में रूट है, 3 × 3 के एक बाहर निकल गया। इसी प्रकार अगर हम 4 को लेते हैं यहाँ पे, तो 2 से काटते हैं, 2 × 2 = 4 और फिर 2 एकम 2, इसमें हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 × 2, तो इसका 2 जोड़ा बनाया 1, तो बाहर निकल गया। फिर इसी प्रकार √1 कहेंगे, 1 का गुणा कितना ओवर कराइए, 1 ही प्राप्त होता है, यानी कि 1 ये परिमेय है और ये यानी कि जो 2 है ये भी परिमेय है और यहाँ पे 3 आया ये भी परिमेय है। तो दोस्तों यानी हम 1 से 9 तक सभी धनात्मक पूर्णांकों का यानी कि क्या लिए, उदाहरण लिए, जिसमें से हमारा 1, 2 और 3 अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, बाकी क्या है, सब अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हुआ।